जय श्री श्याम। स्वागत है आपका आध्यात्मिक यात्रा ऑफिशियल में। आइए, आज का विषय है समय की संरचना किसने की। इस पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। समय की संरचना किसने की, क्या आप जानते हैं? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में बैठकर सोचा है कि समय आखिर क्या है? घड़ी की टिक टिक, सूरज का उगना और ढलना, या फिर जन्म से मृत्यु तक की यात्रा? हम सब समय के अधीन हैं। बचपन से युवा अवस्था और युवा अवस्था से वृद्धावस्था, सब कुछ समय की रेखा पर चलता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि समय की संरचना किसने की? क्या समय स्वयं उत्पन्न हुआ या किसी दिव्य शक्ति ने उसे रचा? क्या समय ईश्वर से बड़ा है या ईश्वर ही समय है? आज हम सनातन धर्म, वेद, पुराण और गीता के प्रकाश में इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। जब कुछ भी नहीं था, सनातन शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत से पहले कुछ भी नहीं था। न पृथ्वी, न आकाश, न जल, न अग्नि, न वायु, न दिन था, न रात, न दिशा थी, न काल। सिर्फ एक ही सत्ता थी, परम ब्रह्म। वह निराकार, अनंत, असीम चेतना थी, जिसका न आदि था न अंत। उसी परम चेतना में एक सूक्ष्म स्पंदन हुआ, और उसी स्पंदन से उत्पन्न हुआ काल। काल का वास्तविक अर्थ, संस्कृत में काल शब्द का अर्थ केवल समय नहीं, काल का अर्थ है परिवर्तन। जहाँ परिवर्तन है वहाँ समय है, जहाँ गति है वहाँ समय है। अगर कुछ भी न बदले तो समय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए काल को सृष्टि का प्रवाह कहा गया है। महाकाल समय के स्वामी, सनातन परंपरा के समय के स्वामी माने जाते हैं भगवान शिव। शिव का एक स्वरूप है महाकाल, अर्थात काल के भी काल। इसका अर्थ यह है कि समय भी शिव के अधीन है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी सत्य का प्रतीक है, जहाँ शिव को समय के नियंत्रक के रूप में पूजा जाता है। जब सृष्टि आरंभ होती है, समय चलता है। जब प्रलय आता है, समय विलीन हो जाता है। सृष्टि की रचना और समय की आवश्यकता क्या है, आइए जानते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का दायित्व दिया गया, लेकिन रचना के लिए क्रम चाहिए, क्रम के लिए व्यवस्था चाहिए, और व्यवस्था के लिए समय चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने समय की संरचना की। शास्त्रों में समय को बहुत सूक्ष्म भागों में बांटा गया है। निमेष, क्षण, लव, मात्रा, मुहूर्त, घड़ी, प्रहर, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में समय की समझ कितनी गहरी थी। चारों युगों की संरचना, समय को बड़े स्तर पर चार युगों में बांटा गया। सतयुग, सत्य और धर्म का युग। त्रेता युग, मर्यादा और तप का युग। द्वापर युग, संघर्ष और शक्ति का युग। कलयुग, अज्ञान और परीक्षा का युग। इन चारों को मिलाकर बनता है एक महायुग, और एक महायुग की अवधि इस प्रकार है। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। चारों मिलाकर 43,20,000 वर्ष इक्वल टू एक महायुग होता है। ऐसे 1,000 महायुग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष, और उतनी ही लंबी उनकी एक रात। दिन में सृष्टि रहती है, रात में आंशिक प्रलय होता है, इसे कल्प कहा जाता है। जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है, तब महाप्रलय होता है। उस समय न युग रहते हैं, न पृथ्वी, न आकाश। समय भी विलीन हो जाता है, और सब कुछ फिर से परम ब्रह्म में समा जाता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने विराट रूप देखा, तब श्री कृष्ण ने कहा, कालो अस्मि लोक क्षय कृतय प्रवृद्ध है, अर्थात मैं ही काल हूँ, संसार का संहार करने वाला। इससे स्पष्ट है कि समय और ईश्वर अलग नहीं है। समय न्याय करता है, हर कर्म का फल समय पर मिलता है। अच्छा कर्म शुभ फल, बुरा कर्म दुखद परिणाम। समय सब देखता है, समय सब याद रखता है। समय की संरचना हमें क्या सिखाती है? सब कुछ बदलता है, दुख स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है, अहंकार व्यर्थ है। इसलिए वर्तमान क्षण सबसे मूल्यवान है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि समय चौथा आयाम है। आइंस्टीन के अनुसार समय और स्थान जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही समय की विशाल संरचना समझ ली थी। तो अब आप समझ गए समय की संरचना किसने की। समय की उत्पत्ति परम चेतना से हुई, उसका संचालन महाकाल करते हैं, उसकी व्यवस्था ब्रह्मा ने की। समय स्वयं ईश्वर की शक्ति है।
अब हम समय के यात्री हैं, लेकिन समय स्वयं ईश्वर की लीला है। यदि यह ज्ञान आपको स्पर्श करे तो इसे आगे बढ़ाएं, समय को पहचानें, वर्तमान को जिएं और ईश्वर की इस महान संरचना का सम्मान करें। हर हर महादेव, जय श्री राम। आपको अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। जय जय श्री सीताराम।